बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एरिया बिटवीन द कर्व्स है। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की। ठीक है, ये डेफिनेट इंटीग्रल की फर्स्ट एप्लीकेशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, फिर इसकी जो है ना वो दो एग्जांपल्स हम करेंगे। ठीक है, इसी लेक्चर के अंदर। तो पहले इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन समझ आएगी तो देन ही आप आगे इसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है वेरी सिंपल। इफ एफ एंड जी आर द कंटीन्यूअस फंक्शंस और द कंटीन्यूअस फंक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एफ और जी क्या हो, हमारे पास कंटीन्यूअस हो किस पे, गिवन इंटरवल ए बियॉन्ड इंटरवल, जो हमें गिवन इंटरवल है ए बी उस पे क्या हो, ये कंटीन्यूअस हो। ठीक है, एंड इफ अगर जो हमारा अपर जो है वो फंक्शन है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू लोअर जो फंक्शन है उससे हो फॉर ऑल वैल्यू फॉर ऑल एक्स इन ए बी। ठीक है, एक्स एन ए बी में ये क्या हो हमारे पास एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन हो, देन क्या होगा, देन द एरिया ऑफ द रीजन, वो दरमियान में उस जो है रीजन है। अभी मैं इसकी जो ज्योमेट्री लिखता हूँ तो ऑफ द रीजन समझ आएगा कौन सा रीजन है। बाउंडेड बाउंडेड अबव बाउंडेड अबव कौन सा है, बाउंडेड अबव वाई, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। एंड बिलो कौन सा है हमारे पास, बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो ये स्टूडेंट अब इसकी मैं ज्योमेट्री यहाँ से बनाता हूँ, उससे ये ज़्यादा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, इसको हमने कहा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और दूसरा जो है हमारे पास फंक्शन वो हमारा ये फंक्शन है। ठीक है, सिंपल ये फंक्शन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंटरवल ए से ये फर्दर हमारा क्या है बी तक है ये। ठीक है, बी तक। तो ये हमने एरिया क्या करना है, एक्चुअली कैलकुलेट करना है। इसकी बात कर रहे हैं कि दो फंक्शन है, वो दोनों कंटिन्यूस हैं ए बी पे। बाउंडेड अबव वाला फंक्शन हमारा वाई ऑफ एक्स है, बाउंडेड बिलो वाला फंक्शन हमारा वाई इज इक्वल टू क्या है, जी ऑफ एक्स है। ठीक है, ये बात कर रहे थे। ऑन द लेफ्ट लाइन, ठीक है, लेफ्ट लाइन x इज इक्वल टू ए, लेफ्ट से ये x इज इक्वल टू ए है। एंड ऑन द राइट लाइन, राइट की तरफ हमारे पास क्या है, ऑन द राइट लाइन, राइट बाय द लाइन वो हमारे पास कितना है, x इज इक्वल टू बी है। इज तो ये फिर एरिया हमारे पास क्या होगा, a दैट इज इक्वल टू a से b, हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, और हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, वो ग्रेटर देन है जी ऑफ एक्स से। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, फर्स्ट पे आ जाएगा, और माइनस जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, सेकंड पे आ जाएगा। ठीक है, और साथ में इसका क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल। दोनों एक्स के फंक्शन है तो डिफरेंशियल फिर क्या आ जाएगा, एक्स का आ जाएगा। तो इसको स्टूडेंट सिंपल डेफिनेशन है एरिया बिटवीन द कर्व। क्या हमारे पास दो फंक्शन हो, एक एफ ऑफ एक्स हो और एक जी ऑफ एक्स हो। एफ ऑफ एक्स जो है वो बाउंडेड अबव हो और जी ऑफ एक्स जो है बाउंडेड बिलो हो, उनके दरमियान में आपने एरिया कैलकुलेट करना है फ्रॉम ए टू बी। तो देन आप करेंगे क्या कि एफ ऑफ एक्स में से जी ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उन दोनों का क्या कर देंगे, डिफरेंशियल करके उसको ए से बी इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसकी फर्स्ट एग्जांपल क्या है,
और देन फिर इसकी सेकंड लो। तो स्टूडेंट इसकी फर्स्ट जो एग्जांपल है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। एग्जांपल 1, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, find the area of the region बाउंडेड अबव किससे है, बाय y इज इक्वल टू x प्लस 6 के, एंड बाउंडेड बिलो किससे है, बाउंडेड बिलो वो है हमारे पास ऑन द साइड्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पैराबोला का ये लाइन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पैराबोला है। एंड बाउंडेड ऑन द साइड्स जो है बाय द लाइंस, ये गिवन है, ठीक है। साइड्स ऑफ द लाइंस x इक्वल टू 0। अगर ये नेक्स्ट में ये गिवन नहीं होगा हम फाइंड करेंगे x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम इसको ज्योमेट्रिकल भी चेक करते हैं और इसका इंटीग्रल भी फाइंड करते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक इसकी एग्जांपल थी, अब इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो है हमारे पास, ठीक है, वो इसको चेक कर लेते हैं। सिंपल अगर इसको देखा जाए तो बाउंडेड अबव जो है, ठीक है, बाउंडेड अबव जो उसमें हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है वो है f ऑफ x दैट इज इक्वल टू x प्लस 6, और बाउंडेड बिलो जो है, ठीक है, वो भी हमें स्टेटमेंट में गिवन है, ठीक है, कि वो है हमारे पास g ऑफ x, और वो g ऑफ x जो है वो किसके इक्वल है, x स्क्वायर के इक्वल है, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर इसका हमने ग्राफिकल देखना हो, ग्राफ इसका देखना हो तो ये सिंपल बन सकता है। यहाँ इसको 0 2 4 एंड 6, और फर्दर इसको 8, यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखनी हो तो पहले वाली जो है हमारी लाइन है, ठीक है, y इज इक्वल टू x प्लस 6, और दूसरे वाला क्या है हमारे पास, वो भी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है। इट मीन वो हमारी जो लिमिट है वो 0 से कहाँ तक है, 2 तक है, ठीक है। ये 0 से क्या है, 2 तक है। तो अगर x इसमें 0 पुट करें तो हमारे पास ये 6 आ जाएगा, ठीक है। 1 पुट करेंगे तो 7 आएगा। इट मीन ये यहाँ इसको ये चलता जाएगा, इस तरह एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। दूसरा क्या हमारे पास पैराबोला है, तो वो हमारे पास इस इंटरवल में क्या बन जाएगा, 0 to 2 तक। 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ आ जाएगा। 1 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो यहाँ, इस तरह ये चलता जाएगा, और इस तरह का ये बिहेव शो करेगा, ठीक है। मेन ये पैराबोला की एक्चुअली तो ये होती है ना, इस तरह ये हमारा होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब वो डोमेन गिवन ना हो, ठीक है। तो आप डोमेन उसने कहा होगा कि 0 से 2 तक इसमें चलना है, तो ये आप 0 पुट करेंगे 2, और इस तरह ये चलता जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए एक्चुअली, ठीक है, हमें तो ये वाला चाहिए, ये हमारा 2 है, ठीक है, ये 2 है, ठीक है, और ये वाला जो एरिया है हमारा वो हमें चाहिए, ठीक है, हमें ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला एरिया हमें चाहिए, तो उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, ठीक है, ये एरिया फाइंड करने के लिए ए लिखते हैं यहाँ, ठीक है, ए से बी, ठीक है, वो हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, और इस ए साथ में डिफरेंशियल क्या आ गया, डी एक्स आ गया,
अब हमें डाटा गिवन है, इसमें सिंपल आप क्या करें, इसमें पुट कर दें। चलो ये पुट कर देते हैं, a दैट इज इक्वल टू 0 to 2 गिवन है कि लेफ्ट साइड से 0 है, राइट से 2 है। f ऑफ x भी हमें गिवन है x प्लस 6, और g ऑफ x भी गिवन है, वो है x स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करेंगे तो 2 आ गया माइनस, ये हमारे पास 6x आ गया और माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 आ गया। सिंपल इसको 0 to 2 इसकी लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 का स्क्वायर ओवर 2 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब ओवर 3, और माइनस में क्या आ जाएगा 0। तो इसको जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 68 ओवर 6 बन जाएगा, और ये फर्दर 34 ओवर 3। तो ये है स्टूडेंट इसका जो हमारे पास एरिया 34 ओवर 3, ठीक है क्वेश्चन का। तो ये आपने इसको क्या करना था, फाइंड। ये एक एग्जांपल है। अब दूसरी एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें हमें एंडिंग पॉइंट उसके जो है वो गिवन नहीं है, वो भी हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको जो है वो फर्दर उसका ग्राफ भी बनाना है, मीन उसकी जो स्केच है, स्केच भी करना है उसको, ठीक है। इसमें हमें लिमिट पॉइंट गिवन थे, नेक्स्ट में हम लिमिट पॉइंट और वो हम फाइंड करेंगे। चलें दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। वही एग्जांपल है लेकिन उसमें हमें लिमिट पॉइंट जो है वो पॉइंट्स जो है वो गिवन नहीं है। दूसरी एग्जांपल नंबर 2 जो है उसमें करना क्या है जी, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन that is enclosed between the curves। कौन सा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा कौन सा है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 है, ठीक है। इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दैट इज इनक्लोज बिटवीन द y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू, एक हमारे पास पैराबोला है वही, और एक हमारे पास लाइन है, लेकिन अब पॉइंट वगैरह गिवन नहीं है। तो सबसे पहले इसके जो है ना पॉइंट्स फाइंड करेंगे, लिमिट्स पॉइंट, या इसको हम नाम देते हैं एंड पॉइंट्स का भी, ठीक है। इसके एंडिंग पॉइंट या एंड पॉइंट्स कौन से हैं, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लो, ठीक है। कंपेयरिंग से ये हमारे पास एक्स स्क्वायर और ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस 6, राइट। नेक्स्ट जो है इसको फर्दर सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0, और इसके पेयर बना लें, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0, और x यहाँ से कॉमन ले लें, x माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, और x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है, x हमारे पास -2 आ गया एंड x इज इक्वल टू 3 आ गया, राइट स्टूडेंट्स। तो ये सिंपल इसकी x की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हमने इसका क्या करना है जी, इसको स्केच करना है, ठीक है, और इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। स्केच में स्केच ऑफ द रीजन, इसका रीजन जो है वो स्केच करना है। वो क्या शोज द, क्या शोज दैट, क्या शो करेगा, शोज दैट द लोअर बाउंड्री इज, उसकी जो लोअर बाउंड्री है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एंड उसकी अपर बाउंड्री जो है उसको जब स्केच करेंगे तो वो ये चीज शो करेगा, ठीक है। ये दिस इज इम्पोर्टेंट, एंड अपर बाउंड्री, ठीक है, वो क्या करेगा, अपर बाउंड्री इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। लोअर बाउंड्री उसका पैराबोला जो है वो शो करेगी, और अपर बाउंड्री जो है उसकी
वो हमारे पास क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 होगी। इसको स्केच करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं x की, उसको देख लेते हैं कि x की वैल्यू क्या है। x हमारे पास -2 है और x हमारे पास है जी 3, राइट स्टूडेंट्स। तो इसको सिंपल यहाँ उसी तरह पहले की तरह यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 0 2 कर दें, 4 6 8 एंड 10। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 एंड 3 4 5 अप टू सो, ठीक है। तो ये स्टूडेंट इसको अगर हमने पॉइंट फाइंड करना है तो इसके दो तीन तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप x को ये वैल्यू दे दें, x इक्वल टू +-1 +-2 +-3। दूसरा इसका ये है कि इसमें ये जो पॉइंट हमारे गिवन हैं, ठीक है, जो पॉइंट हमने फाइंड कर लिए हैं, इससे आप y फाइंड कर लो तो यहाँ से भी गैस हो जाएगा कि हमारा क्या बन रहा है। तो एट x इक्वल टू -2 पे y क्या आता है, y हमारे पास आता है -2 का स्क्वायर मीन 4 आता है। तो पॉइंट हमारा क्या बन गया -2 इंटू 4। नेक्स्ट एट x इक्वल टू 3 पे y हमारा क्या आता है, y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। तो पॉइंट हमारा क्या बन गया 0.2, इसको 0.1 कह दें। वो अगर हम 3 रखते हैं तो y 9 आता है। तो इट मीन हमारा इसको अगर हम कह दें -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। तो पहले वाला पॉइंट क्या है -2 इंटू 4 मीन ये -2 है, ये 4 है, इट मीन यहाँ हमारा कोई पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा। तो ये पॉइंट P1 जो -2 इंटू 4 है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है 3 इंटू 9, तो ये 3 है और यहाँ कहीं क्या होगा 9 होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था 3 है और यहाँ क्या होगा इसका 9 होगा। इट मीन ये आ गया, ये 0.2 है, ठीक है। इन दोनों को आपस में मिला दें। अगर एक अपनी तरफ से पुट करना है पॉइंट तो और भी पुट कर सकते हैं। मीन अगर हमने x इक्वल टू 0 पुट करना है तो फिर कौन सा पॉइंट आ जाएगा, वो इक्वेशन से अगर हमने निकालना हो, ठीक है। लेकिन इन दोनों को मिला दें सिंपल, ये देखें स्टूडेंट, ये इनको हमने मिला दिया तो यहाँ से जो हमारे पास आया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, इसकी क्या आ गई इक्वेशन की हमारे पास ये बन गया, ठीक है। क्योंकि इसको 0 पुट करेंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये पॉइंट्स को क्या कर रही है सेटिस्फाइड कर रही है। अब हमारा रह गया जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके लिए अगर हम 0 पुट करते हैं तो वो 0 ही आएगा, 0 0 के लिए तो ये पॉइंट होगा। अगर हम उसमें दूसरा, अगर हम उसमें -2 पुट करते हैं तो ये 4 आएगा, इट मीन ये वाला पॉइंट आ जाएगा और इसका ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये वाला पॉइंट ये इधर मिल जाएगा, ठीक है। ये इसको फर्दर भी हम ऐसे लेके जा सकते हैं, ये वाला बनेगा। और इसको जब हम पुट करेंगे 0 पुट करेंगे 0 0 आएगा और जब 3 पुट करेंगे तो 9 आएगा, ये पॉइंट आएगा। इट मीन ये इन पॉइंट से पास करके ही आगे गुजरेगा। तो ये देखें स्टूडेंट, तो ये यहाँ से आगे इसको मूव करेगा। तो इट मीन ये पैराबोला है और ये हमारी क्या थी लाइन थी, ठीक है, जो इसमें लाइन पास कर रही है। और ये वाला जो है एरिया हमें रिक्वायर एरिया जो हमने फाइंड करना है किससे बड़ा डेफिनेट इंटेग्रल से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ग्राफ आपने है बनाना, ठीक है। इसको स्केच करना है, स्केच करना मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है, वेरी सिंपल, ठीक है। जो पॉइंट्स आप उधर से फाइंड करेंगे उनको ही आप यहाँ लेबल कर दें, ठीक है। डायरेक्ट ये पास कर जाएगा। और पैराबोला की क्वेश्चन का आपको पता है, उसमें 0 पुट करेंगे तो ये 0 0 आ जाएगा और नेक्स्ट इन दोनों पॉइंट से गुजरेगा तो वो इस तरह बनेगा, ठीक है। तो अगर इसको ये वाला है हमारा
अगर इसको कलर चेंज कर दें तो ये हमारा किसकी लाइन है, पैराबोला की लाइन है, ठीक है। और अगर हम कोई और कलर इधर से चूज कर लेते हैं तो ये वाली जो लाइन है ये किसकी लाइन है, हमारी लाइन ये है हमारी ये वाली जो है ये एक्चुअली y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 है, और ये नीचे वाली जो है ये पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, तो अब हम इसका इंटीग्रल फाइंड कर लेते हैं। इसका ये हो गया, ठीक है। कैसे इसको करना था, अब सिंपल इसको हमारे पास जो डेफिनेशन है इंटीग्रल की वो क्या है, ए फाइंड करने की वो है ए से बी, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स और डी एक्स, ठीक है। ए हमारा क्या है -2 है, बी हमारा क्या है 3 है, और एफ ऑफ एक्स हमारा कितना है एक्स प्लस 6, और जी ऑफ एक्स हमारा कितना है एक्स स्क्वायर, और डी एक्स आ गया। सिंपल इसको इंटीग्रेट कर दें, 2 और 6 की क्या आ जाएगी 6x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3, राइट। तो नेक्स्ट ये क्या आ जाएगा 27 ओवर 23, अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें अप्लाई कर दें, और सिंपल इसमें क्या आ जाएगा 3 और 125 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट जहाँ क्या करेंगे हम अप्लाई करेंगे, -2 से 3, इसको 3 पुट कर देंगे, उसके बाद माइनस डाल के उसको -3 पुट करने के बाद माइनस फार्मूले का फिर उसमें क्या पुट कर देंगे -2, तो वो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 125/6। तो स्टूडेंट ये था एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। तो ये आपको समझ आया होगा। अगर किसी को इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, ठीक है, मेल कर सकता है, और मैं उसको गाइड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।